अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई चैनल लाइफ विद रूबिया। ये आप देख सकते हैं, ये एक दिन पहले का वो है वीडियो जो मैं पिछले वीडियो में शेयर करना भूल गई थी। मेरे बच्चों को, कबूतरों को खाना खिलाना और ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो हम लोग थोड़ी देर बच्चों को, जैसे मैं संडे वाले दिन अपनी सास की तरफ से आई थी, तो आ रहे थे हम सुबह में, तो कबूतर इतने सारे दिखे बच्चों को, तो सब दाना डाल रहे थे, तो बच्चों को भी अच्छा लग रहा था और बच्चों ने डाला। उनको बहुत पसंद है ये सब करना, क्योंकि बच्चों को तो ऐसी एक्टिविटीज़ पसंद आती है। मेरे बच्चों को परिंदे बहुत पसंद है, जैसे मुझे पसंद है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे का है। यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, बच्चों के भी सुबह के 5:45 हो रहे थे, क्योंकि लंच बनाना था। तो जल्दी उठ गई थी, क्योंकि बच्चों ने ज़िद लगाई हुई थी कि मम्मा आज लंच ही लेके जाएंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं बना दूँगी। तो अभी कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने वैसे ही पहले ही आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस करने के लिए बैठ गई थी, ताकि कपड़े प्रेस वगैरह हो जाए। तो क्योंकि एक काम फिनिश हो जाता है, तो बच्चे फिर उठ के खुद ही रेडी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे टूथब्रश वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो खुद रेडी हो जाते हैं अपने उससे। मेरी दोनों बेटियां अल्लाह का शुक्र है खुद से तैयार होने की कोशिश कर लेती हैं, तैयारी वो कर लेती हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड की भी शर्ट इस्त्री करके रख देती थी, क्योंकि फिर बार बार दोबारा प्रेस लगाने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत देर हो जाती है मुझे। यहाँ पे मैं किचन में आई, मैंने आलू बॉयल हुए हुए थे, मैंने फिर चाय भी रख दी। चाय पकी, तो उसके बाद मैंने जो आटा गूँधा हुआ था, गूँध लिया था मैंने पहले ही उठ कर। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी। आज पराठे बना नहीं रही थी, क्योंकि मैंने कहा कि आज पराठे नहीं, आज रोटियाँ खिलाऊँगी बच्चों को। और फिर उसके साथ मैंने कहा मैं अंडे भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे नाश्ता बना रही थी और बच्चों को भी बोल रही थी कि रेडी हो जाओ, क्योंकि उनका लंच भी बनाना और ये सब करना बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर रोटियों के बाद मुझे लंच भी कंप्लीट करना था, क्योंकि मुझे पता था 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। क्योंकि बच्चे नाश्ता जब तक करते हैं तब तक मैं ये कर लेती हूँ, और फिर फारिग होने के बाद बच्चों को जाके बेटियों के बाल बना देती हूँ, और उनके जो कपड़े ये कार्ड वगैरह बनाना हो, जो काम थोड़े बहुत रह गए हो, वो कंप्लीट कर देती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों के साथ साथ हस्बैंड का भी साथ साथ नाश्ता बना ही रही थी। और यहाँ पर पहले मैंने आलू भी वो कर रही थी। यहाँ पे तेल रख दिया था मैंने, तो कंप्लीट। सुबह सुबह की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक ही चूल्हे पे मुझे काम करना होता है सब कुछ। तो यहाँ पर मैं अंडे की भी तैयारी कर रही थी, बच्चों के लिए प्याज वाला अंडा बना रही थी। तो ये नाश्ता बच्चों का रेडी हो गया था, और यहाँ पे मैंने बैटर भी रेडी कर लिया था सैंडविचेस का, और हस्बैंड के लिए भी नाश्ता तैयार कर लिया था। ये उनका टमाटर वाला अंडा था, और ये टिफ़िन जाते हुए मैंने शूट किया। मैंने कहा यार सैंडविचेस तो दिखाए ही नहीं। फिर आने के बाद सब चले गए थे। तो उसके बाद तो मैंने कमरे वगैरह की सफाई नहीं की थी, सिर्फ समेट के लेट गई थी, क्योंकि बहुत जल्दी उठी थी, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर जब बेटियां आई स्कूल से, तो मैंने काम शुरू किया था, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मैंने लेट काम शुरू किया, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाओ ना, फिर इसके बाद हिम्मत नहीं होती। तो मैंने 11 बजे जब मैं बच्चों को लेकर आई, तो 11:15 पे मैंने काम शुरू किया, क्योंकि मुझे फिर मेरे बेटे को छोड़ने जाना होता है स्कूल। तो मैंने कहा पहले किचन कंप्लीट कर लूँगी, तब तक बेटा रेडी हो जाएगा, उसका लंच भी रेडी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो साथ में मैंने सैंडविचेस उसके लिए भी बनाने के लिए रख दिए थे, और यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स भी धो लिए। मैंने कहा चलो अच्छा है आज साथ ही साथ धुल गए, नहीं तो दोपहर में धोने पड़ जाते। वो आती हैं तो फिर मैं धोकर रखती हूँ। वैसे तो मैं किचन कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन आज हिम्मत बहुत ज़्यादा, जैसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि एक इंसान कोई काम करे। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा लेट कर लेंगे, कोई फ़र्क तो ना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर आई, कमरे समेटने लगी, बेटियाँ अपना मस्ती कर रही थी, तो बेडशीट वगैरह चेंज करना हो, फिर कपड़े भी बहुत सारे थे करने के, रखे हुए थे मेरे। तो मैंने कहा कि पहले बेडशीट वगैरह सेट कर लूँ, तो फ्री हो जाऊँगी वहाँ से, क्योंकि ये बेड साफ़ सुथरा लगता है, तभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कमरा है सब काफ़ी हद तक समेट गया। क्योंकि अरे बेटी को तो छोड़ आई थी, तो 12:45 हो रहा था, तो उस वक्त मैं ये सब समेट रही थी। तो मैंने कहा चल यार कपड़े भी तय करके और अलमारी में रख दूँ। पहले तो डस्टिंग वगैरह भी कर ली, फिर बच्चों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इधर उधर सफाई कभी थोड़ी यहाँ से कर लेती हूँ, कभी थोड़ी यहाँ से कर लेती हूँ। मैं एक साथ नहीं कर पाती, पहले कर लेती थी, अब नहीं कर सकती। अब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरा जिस्म बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से मैं रोज़ थोड़ा एक एक कोना करके साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं कपड़े तय करने बैठ गई। मैंने कहा चलो यार कपड़े तय हो जाएँ। तो यहाँ पे सारे रख भी दिए, थोड़ी बहुत अलमारी सेट जो हो सकी वो करी, जो नहीं हुई वो छोड़ दी। मैंने कहा फिर
1-2 दिन में फिर दोबारा कर लूँगी। तो यहाँ पर इनके पिंजरे वगैरह की भी सफाई मैं कर चुकी थी यहाँ पर मैं। तो यहाँ पर ये झाड़ू वगैरह लगाने के बाद सारी हुई, तो पोछा वगैरह भी लगाना पड़ता है, फिर खाने की भी तैयारी करनी होती है। तो समझे 2 बज गए थे। फिर 2 बजे के बाद मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि वीडियो मैं एडिट करके रख देती हूँ, फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ बैठ कर, वीडियो सेव कर देती हूँ। तो काम फिनिश करने के बाद ही मैं वॉइस ओवर करती हूँ, लेट कर थोड़ी देर लेटना भी हो जाता है और वॉइस ओवर भी सुकून से हो जाता है। तो यहाँ पर काम ख़त्म करने के बाद मुझे ये था कि नमाज़ वगैरह पढ़नी है और फिर उसके बाद काम भी करना है। तो यहाँ पर मैं खाना बनाने लग गई। फिर यहाँ पर मैंने बैगन आलू का सालन बनाना था। तो दोपहर के 3:30 कुछ बज रहे थे, 3:30-4 बज रहे होंगे। तो रात के लिए खाना बनाना था, क्योंकि दोपहर का तो तैयार था, क्योंकि मैं 1 दिन पहले ही रेडी कर चुकी होती हूँ। तो जो मैं रात के लिए बनाती हूँ ना, वही मैं दोपहर में इतना बना लेती हूँ कि मैं पूरा कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज, अब इतनी आलकसी चढ़ रही थी कल तो, इसकी कोई हद नहीं। तो मैंने यहाँ पर टमाटर और प्याज का पेस्ट दोनों का साथ बना लिया था, ज़ीरा और कड़ी पत्ते डालकर खूब पकाया, ताकि प्याज टमाटर सबकी स्मेल निकल जाए। फिर उसको मैंने 15-20 मिनट पकने दिया पानी डालकर। फिर इसमें मैंने आलू बैगन सब डाल दिए और तेज़ आंच में इसकी अच्छे से भुनाई की। जब ऑयल आने लग जाता है, तो इसमें मैंने इतना पानी डाल दिया कि मेरे बैगन और आलू गल जाएँ, और फिर मेरा सालन रेडी हो गया था। तो आज का उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही बनाते हैं कि आप हमें अप्रिशिएट करें और हम आगे कोशिश करते रहें। तो ये था इसका फ़ाइनल लुक। बहुत मज़े का सालन बना था, मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया था और मेरे बच्चों को भी। आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी था, सिंपल था, सिंपलीएस्ट मैंने कहती हूँ ना, फटाफट वाला काम किया था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।